नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। रानीखेत से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। पहली खबर आपको बता दें रानीखेत से, जहां से बड़ी खबर आ रही है। सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बयान दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। जनता चुनाव के सभी रिकॉर्ड को तोड़ देगी इस बार, यह कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। और बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करेगी जनता। तो रानीखेत से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ा बयान दिया है उन्होंने। तो वहीं राजभवन में राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में राज्य के उत्तराखंड में रह रहे बच्चों और दूसरे लोगों ने प्रतिभाग किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए लोगों को पूरे प्रदेश की ओर से स्थापना दिवस की बधाई दी। राज्यपाल ने कहा, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चीजों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग उनकी समृद्ध विरासत और अलग अलग समुदायों की एकता और सामर्थ्य के लिए तारीफ के लायक है। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव महेश शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कालाढूंगी से प्रत्याशी रहे महेश शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर महेश शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है और महेश शर्मा के साथ कई पदाधिकारियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कालाढूंगी से बीजेपी विधायक बंशीधर भगत रहे मौजूदा सदस्य कार्यक्रम में मौजूद रहे और अधिकारी की भूमिका भी रही है। तो आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है और कालाढूंगी से प्रत्याशी रहे हैं महेश शर्मा, जिन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो ये देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कालाढूंगी से बीजेपी के विधायक बंशीधर मौजूद रहे जब महेश शर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव महेश शर्मा। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोगों का आना हो रहा है और क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री कार्यक्रम और नड्डा जी कार्यक्रम के बाद एक श्रृंखला और नए लोगों को जोड़ने की रहेगी। और आज एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे दल में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं और कुछ दिनों में आप देखेंगे संख्या और बढ़ेगी। तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव महेश शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो उत्तराखंड लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव महेश शर्मा बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। कालाढूंगी से प्रत्याशी रहे हैं महेश शर्मा, जिन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, जिस तरह से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और अब महेश शर्मा भी बीजेपी का दामन थाम लिए हैं, ये कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदेह या कितना बड़ा झटका कह सकते हैं इसे? लगातार कांग्रेस को धक्के लगते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो विपक्षी दल के नेता है कांग्रेस वो भाजपा ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तक मैं बात करूँ पिछले 2-3 महीनों में तो करीब सैकड़ों जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के और बड़े नेता है वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। तो बद्रीनाथ के विधायक थे मौजूदा, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। तो कहीं ना कहीं जो लहर है वो भाजपा की तरफ आती नजर आ रही है। इससे कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव में काफी प्रभाव बनने वाला है। और आज महेश शर्मा कुमार के विधायक के प्रत्याशी रह चुके हैं कांग्रेस से। खासकर उनकी पत्नी की मैं बात करूँ तो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है कांग्रेस से। तो कहीं ना कहीं उन्होंने 60 से अधिक जो कार्यकर्ताओं और सांसद जो नेता है आज उन्होंने ज्वाइन किया है।
अपनी पत्नी के साथ। तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हल्द्वानी मेहता को माफ कीजिएगा उधम सिंह नगर नैनीताल सीट का पड़ने वाला है। कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है प्रकाश जोशी, उनसे खफा ये नेता थे, जिसके कारण उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है। और साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से विचारधारा है, इनसे वो जुड़ना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने पार्टी को जो स्विच है वो किया है। जी। तुषार, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव महेश शर्मा अब बीजेपी में आ ही चुके हैं और कालाढूंगी से प्रत्याशी भी रहे हैं। क्या वजह रही कि महेश शर्मा कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के पाले में आ गए? देखिए, जो मुख्य वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि प्रकाश जोशी जो उधम सिंह नगर नैनीताल सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के। तो अधिकतम समय वो दिल्ली में अपना व्यक्त करते हैं और ऐसे में कहा जा रहा है महेश शर्मा द्वारा कि एक पायलट के तौर पर उन्हें दिल्ली से यहाँ पर लाया गया है। जो यहाँ के मौजूदा नेता थे और कार्यकर्ता थे, उनको निराशा मिली। ऐसे में उन्होंने भाजपा का दामन थामा। साथ साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा से जुड़े हुए थे। लगातार राम मंदिर के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से कांग्रेस का जो फैसला था कि वहां नहीं जाएंगे या पूर्ण रूप से उसका विरोध करेंगे राम मंदिर जाने का, तो उसकी फैसले से भी वो पार्टी से नाराज थे। साथ साथ उन्होंने कई ऐसे कारण बताए हैं जिससे वो कांग्रेस से साफ तौर पर नाराज नजर आ रहे थे। संगठन तौर पर भी वो काफी नाराज थे कि संगठन जिस तरह से फैसले ले रहा है, जिस तरह से मैंने बताया राम मंदिर को लेकर जिस तरह से संगठन ने फैसला लिया, उससे कहीं ना कहीं वो खपा हुई। साथ साथ जिस तरह से प्रकाश जोशी को दिल्ली से लाकर यहाँ पर जो सीट दी गई है, उससे कहीं ना कहीं वो खपा नजर आ रहे हैं। तो कई कारण उन्होंने बताया है कांग्रेस का दामन छोड़कर जो भाजपा में आए हैं। ऐसे में उनकी पत्नी भी आई है, पत्नी के साथ साथ उनके कई सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो पार्टी से लगातार जुड़े हुए थे। साथ साथ उनकी विचारधारा से जुड़े हुए थे, महेश शर्मा की जो विचारधारा है इनसे जुड़े हुए थे। तो अब वो भाजपा में आ गए, तो कहीं ना कहीं जो उधम सिंह नगर सीट नैनीताल सीट का जो मार्जिन रहने वाला था भाजपा और कांग्रेस का, वो अत्यधिक बढ़ गया है। भाजपा और भी जो वोट है वो अत्यधिक लंबे लेने वाली है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी नुकसान इससे पहुंचने वाला है। जी तुषार, 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है और पहले ही चरण में उत्तराखंड में वोटिंग होनी है। यानी कि अब देखें तो गिनती के दिन बचे हुए हैं। अब जब चुनाव का दिन, वोटिंग का दिन एकदम नजदीक आ गया है। अब सवाल ये बनता है कि एक तरफ बीजेपी है जो दिन रात, जिनके कार्यकर्ता नेता जमीन पर उतरे हैं और अपना खेमा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जब किसी न किसी राज्य से कांग्रेस के कोई ना कोई नेता, वो कार्यकर्ता, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन न थाम रहा हो। तो ऐसे वक्त में कांग्रेस के पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या कांग्रेस उतने दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है जितना कि उसे उतरना चाहिए? देखिए, कांग्रेस की बात की जाए तो बाहर से तो फिलहाल कांग्रेस स्टेबल नजर आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर निराशा उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं में देखने को मिल रही है। अगर बात करूं, अगर उन्हें सब दोबारा करना होगा तो ऐसे में बड़े नेता के आने की बहुत जरूरत है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी को यहाँ पर आकर जो कार्यकर्ता निराश हो चुके हैं या जो कमी हो चुकी है, उसमें भारी संख्या में जो नेता जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेता को आकर यहाँ पर जोश बढ़ रहा होगा पूरी पार्टी में। तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा पार्टी स्टैंड होगी। 19 दिन बचे हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि 5 से लेकर 15 तारीख तक से वरिष्ठ नेता जो उत्तराखंड आ सकते हैं और यहाँ पर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है जो बड़ा नेता आए और जो यहाँ पे वरिष्ठ नेता है उनमें एक जुटता लाए और साथ साथ जो जोश है पार्टी में, जिस तरह से जो विपक्ष कांग्रेस की पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन कर रहे थे, वो दोबारा जोश लाया जाए। 2022 में विधानसभा चुनाव आ रहे, 2019 में लोकसभा चुनाव आ रहे, तो कहीं ना कहीं दोबारा से ये जोश दोबारा से लाना होगा। तो ऐसे में बड़ा नेता यहाँ पर आके स्पीकअप करे तो काफी जरूरी है। तुषार, जिस तरह से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सभी एक साथ एक मुश्त बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खेमे में कोई खास भगदड़ दिख नहीं रही है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कि उनके नेता चले गए हैं, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। हालांकि बीजेपी को देखें तो उनका ध्यान उनके हर एक कार्यकर्ता और नेता पर होता है बनस्पत की। अब अगर कांग्रेस को देखें तो अब कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खेमे में सब कुछ शांत है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, संगठन तौर पर बात की जाए तो भाजपा बहुत मजबूत होती है। जब चुनाव नहीं होता तो उससे पहले की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाती है। अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो लक्ष्य बना दिया है वो 2019 तक का जो लक्ष्य है भाजपा ने अभी से ही बना दिया। ऐसे में संगठन तौर पर जो पार्टी है भाजपा, वो लगातार कार्य करती हुई नजर आती है। जो उनके कार्यक्रम रहते हैं वो साल भर 10 साल चलते रहते हैं, महीना टू महीना, और हर जो कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, उनकी जिम्मेदारी दी जाती है। तो ऐसे में मजबूत पार्टी है, संगठन तौर पर मजबूती दिखाती है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में उत्तराखंड की जो स्थिति है उसमें
उसमें ये स्थिति है कि फिलहाल जो वरिष्ठ नेता है वो टूट करते हुए नजर आते हैं, एकता नहीं नजर आती नेताओं में। ऐसे में इसका नुकसान कांग्रेस को मुकदमा पड़ता है। फिलहाल वरिष्ठ नेता के यहाँ पर आने की बहुत जरूरत है कि संगठन तौर पर ये मजबूत करें, एक लेसन देके जाए, साथ साथ एक पाठशाला देते जाए कि हम किस तरह से आने वाले समय में जो आगामी चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो 2024 का, इसमें किस तरह से हम कार्य करें, किस तरह से जो बूथ कर है उसे मजबूत किया जाए। समय बहुत समय ऐसे में नेता की बहुत आवश्यकता है। कोई वरिष्ठ नेता है तो जरूर यहाँ के जो वरिष्ठ नेता है, राष्ट्र के नेता यहाँ पर आकर जो प्रदेश के नेताओं को सीट देते जाए या फिर उन्हें संगठन तौर पर मजबूत करने की बहुत जरूरत है। जी तुषार, आप हमारे साथ बने रहेगा, हम फिर आपका रुख करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है। आपको बता दें कि सीएम धामी की चुनाव को लेकर रैली और जनसभा लगातार जारी है। देहरादून से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर माला राज लक्ष्मी शाह के समर्थन में आज चुनाव प्रचार प्रसार में उतरे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून के मंडी मैदान सहिया में जनसभा और रैली करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो टिहरी गढ़वाल सीट से माला राज लक्ष्मी प्रत्याशी हैं और देहरादून के मंडी मैदान सहिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। टिहरी में जनसभा और रैली में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो देहरादून से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी चुनाव को लेकर रैली और जनसभा लगातार जारी है। माला राज लक्ष्मी शाह के समर्थन में आज चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून के मंडी मैदान सहिया में जनसभा और रैली करेंगे। टिहरी में भी जनसभा और रैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम धामी की चुनाव को लेकर रैली और जनसभा जारी। माला राज लक्ष्मी शाह के समर्थन में उतरे हुए हैं। टिहरी गढ़वाल सीट से प्रत्याशी हैं माला राज लक्ष्मी शाह। उनकी समर्थन में और आज उनके लिए जनसभा करेंगे और रैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री अलग अलग प्रत्याशियों के लिए चुनावी मैदान में उतरकर जनता से अपील कर रहे हैं, अपने कामों को गिनवा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार की जो क्षमता है उसको जनता को बता रहे हैं और अपने कामों को जनता तक जाकर गिनवा रहे हैं। तो टिहरी में जनसभा और रैली में शामिल होंगे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून के मंडी मैदान सहिया में जनसभा और रैली करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। टिहरी गढ़वाल सीट से तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।